Hello, dear student. Welcome you all again in my channel. And इससे पहले मैंने आपको बिज़नेस का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था। ये सेकंड लेक्चर है बिज़नेस स्टडीज़ का, क्लास 12th बिज़नेस स्टडीज़ का सेकंड लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं और उन टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा वाइड है, इसलिए मैं अलग अलग लेक्चर्स में अलग अलग वीडियोस आपको दूंगी, और लेकिन आप हर एक वीडियो को देखिएगा। वीडियो हो सकता है शॉर्ट हो या थोड़े से लॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन आप सारे वीडियोस को बिना स्किप किए देखिए ज़रूर। और इस चैप्टर में ये जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि हमने कौन कौन से हमें टॉपिक्स कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर, क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्ट है हमारा इस चैप्टर में। जैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या फ़ीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कौन कौन से लेवल पे काम करता है मैनेजमेंट, किस किस लेवल पे किस किस नाम से जाना जाता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। जैसे कि क्योंकि ये वर्ड है और ये जो बिज़नेस है उसमें इस ट्वेल्थ क्लास में आपको पूरे बिज़नेस में ये वर्ड ज़रूर आएगा। मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट जो वर्ड है वो मैनेज से लिया हुआ है, और ये जो वर्ड है ये बहुत अलग अलग सेंसेस में यूज़ किया जाता है। कुछ लोग इसको एक एक्टिविटी मानते हैं, दूसरे लोग इसको एक प्रोसेस मानते हैं या डिसिप्लिन का एक मैटर मानते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग तरह से प्रेजेंट होता है। इसकी डेफिनेशन आप लोग, मैं जो भी लेक्चर आपको देती हूँ उस लेक्चर में अगर कुछ इम्पोर्टेंस मैं बताती हूँ तो वो आप नोट डाउन करते जाइए। बहुत ज़्यादा स्पीड में मैं नहीं बोल रही हूँ ताकि आप इजीली उसको नोटेड डाउन करते जाएं अपने कॉपीज़ में। क्योंकि एक चीज़ और याद रखिएगा, बिज़नेस में आप जितनी डेफिनेशन लिखेंगे वो अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए दो डेफिनेशन एटलीस्ट आपको ज़रूर याद होनी चाहिए अलग अलग राइटर्स की। तो मैनेजमेंट जो है अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अलग अलग तरह से कहा हुआ है। हम लोग देखते हैं एक दो डेफिनेशन हम देखते हैं कि क्या क्या राइटर्स कहते हैं, उसको नोटेड डाउन करते जाइए। The term management is used in various senses. Some people take it as an activity while others consider it as a process or a discipline. जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि अलग अलग लोग मैनेजमेंट को अलग अलग तरह से देखते हैं, उसके बारे में बताते हैं। कुछ लोग इसको एक एक्टिविटी मानते हैं, कुछ लोग इसको कंसीडर करते हैं एक प्रोसेस या डिसिप्लिन का हिस्सा। तो ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, अच्छी डेफिनेशन है, इसको भी आप लिख सकते हैं। दूसरी हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट इज़ अ process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently। तो मैनेजमेंट जो है मॉडर्न सेंस के अकॉर्डिंग क्या कहता है मैनेजमेंट, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी काम, कोई भी टास्क कराया जाता है विद अ एम, एक उद्देश्य के साथ, एक गोल के साथ, कि वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट हो। इफ़ेक्टिवली मतलब विद इफ़ेक्ट ऑन टाइम, सॉरी विद इफ़ेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब
उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टाइम बैरियर नहीं है, वो अपना टाइम लेके कंप्लीट हो, लेकिन इफ़ेक्टिवली कंप्लीट होना चाहिए, मतलब बहुत बेटर वे में परफॉर्म होना चाहिए। और एफिशिएंटली का मतलब होता है कि वो बहुत सलीके से ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के साथ उसको मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है। ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जिसने मैनेजमेंट के बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, मैंने जो स्क्रीन पे आपको ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें अलग अलग राइटर्स की डेफिनेशन है। आप चाहें तो वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोटेड डाउन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कहता क्या है। मैनेजमेंट जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट को कुछ लोगों ने प्रोसेस भी माना है, कुछ लोगों ने इसको डिसिप्लिन माना है, कुछ लोगों ने इसको एक्टिविटी मानी है। तो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो तीन सेंस में जाता है। एक तो प्रोसेस, दूसरा इफ़ेक्टिवनेस, तीसरा एफिशिएंसी। ये तीनों ही मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या क्या आते हैं मैनेजमेंट के अंदर। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, हमें क्योंकि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, फ्यूचर हमारा इनसिक्योर होता है, तो उस फ्यूचर की हम अभी अपने प्रेजेंट में हम अपने फ्यूचर की कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं। जैसे आप लोग ने भी कुछ प्लान किया होगा कि आपको कितने नंबर स्कोर करने हैं, आपको आने वाले एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करना है, तो सबकी अलग अलग प्लानिंग होती है। और जब वेकेशंस आते हैं तो आप लोग ज़रूर प्लान करते हैं कि इस बार हम वेकेशन में यहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे। तो ये सब क्या है, ये आपका फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा होता है। ऐसे ही मैनेजमेंट भी अपने बिजनेस के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, इनसिक्योर होता है, तो अभी से उसके बारे में प्लान किया जाता है। उसी को कहते हैं प्लानिंग, सेटिंग अप द आइडिया। ओके। देन ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, सारी चीज़ों को इकट्ठा करना। अब जब प्लान कर लिया है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो ऑर्गेनाइज करना ही होगा। जैसे कि आपने प्लान किया कि अच्छे नंबर लाने हैं, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको वर्क भी तो करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मेरा वर्क है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको अच्छे नंबर लाने के लिए अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, रूटीन में आना पड़ेगा, नोट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, और अच्छे से आंसर को प्रेजेंट करना भी पड़ेगा, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे ना। तो ये जो है ऑर्गेनाइजिंग है, ये तो आप स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है, सपोज़ एक पर्सन जो कि अपने एक बिज़नेस को सेटअप करना चाहता है, तो बिज़नेस को सेटअप करने के लिए उसको बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। तो वो जो रिसोर्सेज वो इकट्ठा करता है, संगठित करता है। ऑर्गेनाइजिंग करने का मतलब होता है संगठित करना। यस, दिस इज़ द करेक्ट वर्ड। तो संगठित करता है, उसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। देन जब ऑर्गेनाइज हो गया, अपना बिजनेस सेटअप हो गया, तो हमें एम्प्लॉयज़ की तो ज़रूरत होगी ना, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर या ओनर या एंटरप्रेन्योर वो अकेले ही बिज़नेस को नहीं चला सकता, उसके साथ और भी बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स चाहिए, स्टाफ चाहिए। तो यहाँ जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो कहलाता है स्टाफिंग। क्या होता है? स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि हम सही पर्सन को एक सही जगह पे प्लेस करें। मैनेजमेंट का ये भी काम है कि एक सही राइट पर्सन को राइट जगह पे प्लेस करना चाहिए। जो पर्सन जिस स्किल में अच्छा है उसी को हम वो उससे रिलेटेड वर्क देंगे, हम कोई दूसरा वर्क उसको नहीं दे सकते हैं। जो जिस वर्क में वो बेटर परफॉर्म कर सकता है हम वही वर्क उसको देंगे। तो ये कहलाता है स्टाफिंग। स्टाफिंग जो होता है, जैसे रिक्रूटमेंट करते हैं
किसी भी पर्सन को जॉब में हायर करना, उसी को कहते हैं स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब होता है जो मैनेजर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने टीम वर्कर्स को वो एक डायरेक्शन में डायरेक्ट करता है। ओके। जैसे कि किसी भी जगह का कोई जो मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मेंबर्स को एक सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करता है, उनको सलाह देता है, उनको बताता है कि किस तरह से आपको काम करना है, आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा जो होता है वो डायरेक्टिंग के अंदर ही आता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये भी आपका डायरेक्टिंग के अंदर ही आता है। देन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब होता है जब मैनेजमेंट में अलग अलग चैनल्स में वर्क होता है, प्लानिंग में वर्क हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, स्टाफिंग हो रही है, डायरेक्टिंग भी हो रही है। तो डायरेक्टिंग इंश्योर करती है कि वर्कर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उनको इंश्योर करने के साथ साथ अगर कहीं पे कोई भी सही से काम नहीं हो रहा होगा तो वहाँ पे कंट्रोलिंग जो है प्रोसेस, इसके अंदर उन चीज़ों को जो गलत चीज़ें चल रही हैं उनको करेक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो ये सारा जो फंक्शन है, ये सारा प्रोसेस है, ये सब मैनेजमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट इज इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है? इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है वर्क को इफ़ेक्टिवली करना, बहुत ही इफ़ेक्ट के साथ बेटर वे में उस वर्क को परफॉर्म करना, वो कहलाता है इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस के अंदर ये नहीं देखा जाता कि कितना टाइम लग रहा है किसी काम को करने के लिए। एक डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में। एफिशिएंसी का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ रिसोर्सेज का यूज़ करना, और इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है बहुत सुंदर तरीके से काम को एग्जीक्यूट करना, चाहे उसके लिए कितना भी टाइम लगे। ओके। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़िए जो मैंने आपको बताया डेफिनेशंस एंड ये इसको अच्छे से समझिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप अगर इनको अच्छे से समझ जाएंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और स्कोर भी कर सकते हैं आप अच्छे से अच्छे मार्क्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये चैप्टर जो है ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। ये जो चैप्टर है वो 16 मार्क्स में ही इंक्लूडेड है। इससे भी कुछ आपके मार्क्स रहेंगे, जैसे कि फर्स्ट 3 चैप्टर हैं उसके टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा कंट्रीब्यूट करता है उन 16 मार्क्स के लिए। इसीलिए ये चैप्टर को भी अच्छे से आप पढ़िए, और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। नाउ अब हम देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसको आप नोट करते चलिए, अपनी टू डू लिस्ट में इसको ज़रूर लिखते चलिए। वीडियो को रोक रोक के ज़रूर जो इम्पोर्टेंट है वो आप नोट डाउन करते चलिए। ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषता क्या है, क्या फीचर्स हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट जो होता है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस होता है? गोल ओरिएंटेड, क्योंकि उसका एक टारगेट होता है। क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर ही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग तो इन्वॉल्व होते ही हैं, बट ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ये क्यों है गोल ओरिएंटेड? क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को प्लान करते हुए लिया जाता है, और इसमें आपका फ्यूचर और आपका गोल इन्वॉल्व रहता है। आपका जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने के लिए ये किया जाता है। आपने अगर कोई प्लान किया तो वो भी फ्यूचर टारगेट के हिसाब से किया, उसको ऑर्गेनाइज भी फ्यूचर टारगेट को देखते हुए किया, इसीलिए इसको कहते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देन सेकंड क्या है? मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, PERVASIVE, परवेसिव प्रोसेस मीन्स कि मैनेजमेंट जो है वो एक परवेसिव प्रोसेस है, एक प्राइमरी लेवल का प्रोसेस है, और ये जो है ये बहुत सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग लेवल्स में परफॉर्म कराता है। ओके। सो नेक्स्ट इज
मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। क्यों मल्टी डायमेंशनल है? क्योंकि ये अलग अलग एक्टिविटीज़ इसकी रहती हैं। कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं है इसकी, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस भी कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, तो देखते हैं कि किन किन डायमेंशंस में वर्क करता है। मल्टी डायमेंशन का कहने का मतलब है ये एक अलग अलग टास्क में काम करता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो वर्क के लिए होता है, लोगों के लिए होता है और ऑपरेशन के लिए होता है। वर्क के लिए होता है, वर्क क्या होता है मैनेजमेंट के अंदर? प्लान करना, ये भी एक काम है। ऑर्गेनाइज करना और कंट्रोल करना, ये वर्क के लिए होता है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मैनेजमेंट, मतलब कि जो स्टाफ है उसको हायर करना। स्टाफिंग क्योंकि एक प्रोसेस है जिसमें रिक्रूट किया जाता है लोगों को, या तो हायर किया जाता है, लोगों को काम पे रखा जाता है। तो ये लोगों के लिए मैनेजमेंट है, ठीक है, लोगों का मैनेजमेंट। और डायरेक्टिंग, डायरेक्ट भी आप किसे कहेंगे? पर्सन को करेंगे, ओके। और मैनेजमेंट क्या है? एक ऑपरेशन है। मैनेजमेंट किसके लिए होता है? ऑपरेशन के लिए भी होता है। किस तरह के ऑपरेशन? प्रोडक्शन, सेल्स और परचेज, इसमें भी मैनेजमेंट का प्रोसेस इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है, एक डायनामिक प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, ये बैक टू बैक परफॉर्म होता रहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं मैनेजमेंट के। पहले हमने बात की कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक परवेसिव नेचर का भी है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल भी है। नेक्स्ट जो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है मैनेजमेंट। और हम देखेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी भी है। यहाँ जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये भी मैनेजमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता वो। और मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। यहाँ देखिए जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि अलग अलग तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, एक टीम वर्क इसमें इन्वॉल्व होता है, एक टीम की तरह काम करना होता है। जैसे कि जब आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, एक एक्टिविटी मिलती है, टीम वर्क मिलता है, हाउस वर्क आप जब करते हैं तो आप एक टीम की तरह काम करते हैं। तो मैनेजमेंट भी क्या है? एक टीम की तरह काम करता है। टीम का हर एक पर्सन एक्टिव होना चाहिए और एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए, तभी वो सक्सेस हो सकता है वो मैनेजमेंट एक्टिविटी। इसीलिए इसको ग्रुप एक्टिविटी भी कहा गया है। एक टीम वर्क या ग्रुप एक्टिविटी भी मैनेजमेंट ही है। नेक्स्ट जो है 6 पॉइंट मैनेजमेंट का, वो है मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट किस तरह का फंक्शन है? डायनामिक फंक्शन का। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस अंडरगो होते रहते हैं। मीन्स ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव और द गोल ऑफ द बिजनेस। उसके हिसाब से ये चेंज हो सकता है। ये एक डायनामिक फंक्शन भी है। और नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल नेचर का है। मतलब इंटेंजिबल आपको पता ही है, इंटेंजिबल होता क्या है? जो ना दिखने वाला चीज़, ओके, जिसकी प्रेजेंस नहीं है, मैनेजमेंट की प्रेजेंस नहीं है, वो फील नहीं हो सकती उसकी प्रेजेंस, ओके, सीन नहीं हो सकता। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब होता है जो देख सकें, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस हो। मैनेजमेंट इज़ नॉट फिजिकली अपियर, ओके। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजमेंट के, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स हैं।
इसके सारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब जो बचा हुआ पोर्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी, और इस वीडियो को अच्छे से समझिए, पढ़िए और इसके नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, कुछ नहीं समझ में आता, तो आप पर्सनली भी उसको पूछ सकते हैं मुझसे। लेकिन वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए और नोट्स बनाते रहिए। मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करती रहूँगी, और साथ ही साथ आप इस वीडियो की हेल्प से भी बहुत सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड keep your learning well. Bye bye.